मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है एक आँच की कसर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर में ही नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति गाई जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थीं। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसी को कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने नहीं किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह हो रहा था और जैसा कि हम देख चुके हैं बिना कुछ दहेज लिए। आज वर का तिलक था। शाहजहांपुर के महाशय स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयाँ दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो यार कमाल कर दिया। दूसरे महाशय, कमाल? यह कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा उसे मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम दबा लेते थे। तीसरे महाशय, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं साहब। हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की माता नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है, कोई और किसी खुर्राट पर। चौथे महाशय, अजी कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के की शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने यह रुपए किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवें महाशय, खूब समझ रहा हूँ, आप लोग मुझी पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है? पहले महाशय, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है? दूसरे महाशय, सारा दोष ईश्वर का है जिसने लड़कियां पैदा की हैं। क्यों? पांचवें महाशय, मैं यह नहीं कहता, न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़के वालों का। दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाले कुछ नहीं देते तो उन्हें ये शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे और धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए। चौथे महाराज, हाँ, आपका यह प्रश्न गौर करने के लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत नहीं होनी चाहिए। पांचवें महाशय, तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद, यह भी थोती दलील है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने भी न ले जाऊं? पहले महाशय, महाशय आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरे महाशय, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है। यशोदानंद, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहना चाहिए। सिद्धांतों के सामने धन की कोई कीमत नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, सभा में इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर चुका हूँ, इसलिए मैं अपने आप को उस प्रस्ताव से बंधा हुआ पाता हूँ। मैं उसे तोड़ना भी चाहूँ तो आत्मा नहीं तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूँ, यह रुपए ले लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच ही न सकूँ। पांचवें महाशय, अगर यह सभा आपको सभापति ना बनाए तो उसका यह घोर अन्याय है। यशोदानंद,
मैंने अपना कर्तव्य पालन कर दिया है, उसका स्वीकरण हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं है। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुँचे। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखीं। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। घर की स्त्रियों ने तुरंत मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था। महाशय, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरौनी क्या चीज़ है। पशु या पक्षी, आसमान में है या ज़मीन में, खाने में है या पानी में। बादशाही ज़माने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व की बात समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथों से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र में भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूँ, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो इस प्रथा को तुरंत अंत कीजिए। एक महाशय ने शंका प्रकट की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और सुखी हैं। समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वे सब बुर्दा फरोश हैं इत्यादि। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य से भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था कोई 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि इस कुल के छोटे बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि हैं। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। किसी को कौतूहल ना हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और जेब से एक कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर निवेदन करता हूँ कि निर्दिष्ट धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुँचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह ना होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्तियों में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परोसने का आदेश करने गए थे। निकले तो यह वाक्य उनके कान में पड़ा, 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय कीजिए। उनका चेहरा फक हो गया। झपटकर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, यह क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। यह तू कहाँ से उठा लाया शैतान? जा वह कागज ला जो तुझे लिख कर दिया था। एक महाशय बोले, पढ़ने दीजिए। इस तकरीर में जो लुत्फ है वह किसी दूसरी तकरीर में ना होगा। दूसरे महाशय, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। तीसरे महाशय, अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। चौथे महाशय, यहाँ भी चलते हुए? यशोदानंद, बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। पहले महाशय, बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। तुमने वह कागज कहाँ पाया? परमानंद, बाबूजी ने ही तो लिखकर अपनी मेज़ के अंदर रख दिया था। मुझसे कहा था इसे पढ़ना, अब नाहक मुझसे खफा हो रहे हैं। यशोदानंद, वह यह कागज था सुअर? मैंने तो मेज़ के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉअर में से यह कागज क्यों निकाला? परमानंद, मुझे मेज़ पर नहीं मिला। यशोदानंद, तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉअर क्यों खोला? देखो आज ऐसी खबर लेता हूँ कि तुम भी याद रखोगे। पहले महाशय,
यह आकाशवाणी है। दूसरे महाशय, इसको लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू भी सीधा करो और नेक नाम भी बनो। तीसरे महाशय, शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं। चौथे महाशय, मिल तो गया पर एक आँच की कसर रह गई। पांचवें महाशय, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। यह कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तोलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज मेरी जीती जिताई बाजी खो दी। मुंह पर कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते हुए जा रहे थे। एक बोला, ईश्वर ने मुंह में ऐसी कालिमा लगाई है कि हयादार होगा तो अब सूरत न दिखाएगा। दूसरे ने कहा, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे तो यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? यह क्या कि माल भी चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरे ने कहा, मक्कार का मुंह काला। चौथे ने कहा, यशोदानंद पर दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई, बस एक आँच की कसर रह गई। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। हमारे साथ इस सफ़र में ऐसे ही बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।